अंजलि बेटा, ओ बेटा मुझे ना कल रात से बुखार है और मैं सारी रात सो भी नहीं पाया। अब बड़ी मुश्किल से मैंने चाय बनाई है और चाय के साथ मैंने दवाई ली है दोबारा। बुखार है कि उतरने का नाम नहीं ले रहा। बेटा ऐसे कर, तू थोड़े दिन के लिए आ जा और हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलते हैं। पापा, अब इस उम्र में छोटी मोटी परेशानियां तो चलती रहती हैं। आप ना पापा ऐसे छोटी छोटी बात के लिए मुझे मत परेशान किया करो। मेरे ऊपर ना यहाँ पे बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। रवि को भी देखना होता है, जॉब करती हूँ। और पापा घर में सास ससुर भी हैं, बच्चे भी हैं। अब मैं क्या क्या संभालूं। आप ना पापा ऐसे करना, सुबह दोबारा से दवाई लेके देख लेना, ठीक हो जाओगे। अभी पापा रखती हूँ फ़ोन, नींद बहुत आ रही है, सुबह ऑफिस भी जाना है। चल ठीक है बेटा। अरे वनीता जी, आप इस टाइम कैसे? आपके लिए खाना लेके आई हूँ। खाना? जो मेरी काम वाली है ना, वही आपके घर काम करने आती है। तो बस मुझे उसी ने बताया कि आपकी तबीयत ख़राब है 2 दिन से, और वैसे भी आप पार्क भी नहीं आए योगा क्लास में। तो बस मैंने यही सोचा कि अकेले तो रहते हो, खाना कहाँ खाया होगा आपने। तो बस मैं आपका पता करने आ ही रही थी, तो इसीलिए मैं खाना भी साथ लेती आई। सबसे पहले तो आप खाना खाओ। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? अरे ज़रूरत क्यों नहीं थी, पता नहीं आपने कल से खाना भी खाया है या नहीं। कड़ी बनाई थी आज मैंने, तो वही लेके आई हूँ। आज तो मुझे मेरी पत्नी की याद आ गई। वो भी ऐसे ही बड़ी स्वाद कड़ी बनाती थी। क्या हुआ था उसे? एक दिन रात को सोई थी, सुबह उठी नहीं। लगता है हार्ट अटैक आया था उसको। एक बेटी है, उसकी शादी कर दी। अभी फ़ोन भी किया था उसको, पर उस बेचारी की अपनी मजबूरी है, घर गृहस्थी है। आप भी तो अकेली है ना? अब तो अकेली ही रहती हूँ, पर मेरे भी बेटे बहू हैं। मैंने भी अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से अकेले ही पाला है। जैसे ही वो बड़ा हुआ तो मैं सपने देखने लग गई कि बहू आएगी और बस ज़िंदगी आगे की बड़ी अच्छी बीतेगी मेरी। पर बेटा जहाँ पे जॉब करता था, वहीं पे उसने अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी कर ली। और धीरे धीरे तो उसका फ़ोन आना भी कम हो गया। और एक दिन जब उसका अचानक से फ़ोन आया कि मैं पिता बनने वाला हूँ, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। तो मेरे बेटे ने बोला कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और मुझे भी क्या चाहिए था, यहाँ भी तो अकेली रहती थी। तो मैं तो भागी भागी अपने बेटे के साथ चली गई। वहाँ जाके अपनी बच्चों की पसंद का खाना बनाती, बहू की सेवा करती कि प्रेग्नेंट है, कल को मेरा पोता पोती हो जाएगा, चलो मेरा बुढ़ापा सवर जाएगा। परंतु एक दिन आशु, तुम्हारी माँ को ना हमेशा के लिए यही रख लेते हैं। सुबह हम ऑफिस जाते हैं तो बढ़िया सा नाश्ता मिल जाता है, और रात को आप मीठी मीठी बातों में मम्मी को लेकर और अच्छा सा खाना बनवा लेते हो, मज़ा ही आ जाता है। अरे मेरा बस चले ना ज्योति, तो जिस चीज़ को तू हाथ लगाए ना, वही चीज़ मैं तेरे कदमों में लाके रख दूँ। मैं तुझे बड़ा प्यार करता हूँ। रहने दो, आज तक मैंने जो भी कहा है वो तो आपने किया नहीं। ज्योति तू चिंता मत कर, मैं ना मम्मी से आज ही बात कर लेता हूँ और उन्हें बोल देता हूँ कि आप पटियाला वाला घर बेच दो और सारे पैसे मुझे दे दो, ताकि हम यहाँ पे बढ़िया सा फ्लैट ले सके चंडीगढ़ में। अरे कल को हमारा बच्चा होना है तो हमें भी तो प्राइवेसी चाहिए ना, और उसके फ्यूचर के बारे में तो सोचना ही है हमने। अब किया आपने अक्लमंदी वाली बात। मम्मी, मम्मी,
बस अपने बेटे को बोल दिया कि मुझे स्टेशन छोड़ा एक बार बस। मुझे अपनी अहमियत समझ में आ चुकी थी। बस वो दिन है और आज का दिन है, हमारी कोई बात नहीं हुई बस। वनीता जी आप रोइए मत। आजकल की युवा पीढ़ी बुजुर्गों की कीमत नहीं समझती। अगर हमारे बच्चे हमारी कदर नहीं करते तो ये उनकी नासमझी है। खाना तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले चाय बना के लाता हूँ। वनीता जी हम तो अपना सब कुछ पहले ही कुर्बान कर चुके हैं बच्चों पर, अब बुढ़ापे में भी हमारा इस्तेमाल करेंगे क्या? आप ये बताओ आपका गुजारा कैसे चलता है? 2 बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए, उनको ट्यूशन पढ़ाती हूँ, कुछ खर्चे उसमें से निकल जाते हैं। और दोपहर को हमारे साथ वाले मंदिर में लंगर चलता है, तो दोपहर का खाना तो मैं वहीं पे खा लेती हूँ। वनीता जी मेरे दोस्त का ना यही ट्यूशन सेंटर है पास में, मैं वहाँ पे अकाउंट का काम देखता हूँ। सारा दिन टाइम पास भी हो जाता है और थोड़े पैसे भी मिल जाते हैं। और उनको ना एक ट्यूशन टीचर की ज़रूरत है, मैं आपकी बात कर लेता हूँ। वहाँ पे इकट्ठे चला करेंगे, वहाँ पे सारा दिन टाइम पास भी हो जाएगा और हम इकट्ठे शाम को वापस आ जा करेंगे। हाँ हाँ आप कर लो बात। ठीक है मैं सुबह ही बात करता हूँ। लो ब्लैक टी पियो आप। और कल से दोपहर का खाना आपने मेरे साथ ही खाना है। मेरा ट्यूशन सेंटर में टिफ़िन आता है, कल से आपका टिफ़िन भी मंगवा लूँगा। लंच एक साथ ही करेंगे हम। लो वनीता जी चाय पियो। अरे आपके हाथों की चाय पिए बिना तो मेरा सारा दिन ही नहीं निकलता। ये चाय में आप कौन से मसाले डालते हो? घर पे ही बनाया मैंने मसाला, थोड़ी इलायची डाली है, थोड़ा लौंग डाले हैं और थोड़ी सौंफ डाली है बस। बड़ी स्वाद चाय है। पापा आपको इस उम्र में शर्म नहीं आती? वाह मम्मी वाह, आपको हमारी इज्जत और पोजीशन के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा? पूरा मोहल्ला बातें कर रहा है आपकी। शेम ऑन यू पापा। ठीक है बेटा शेम ऑन मी, तू बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि मैंने इस उम्र में भी अपनी एक दोस्त ढूंढ ली है जो मेरा पूरा ख्याल रखती है और मेरी इज्जत करती है, और मैं भी उसकी इज्जत करता हूँ। लेकिन तुमने क्या किया? जब तू पैदा हुई थी ना तभी मुझे लोगों ने बोला था कि एक बेटा भी होना चाहिए, पर मैंने सभी को मना कर दिया तेरी माँ की तबीयत को देखते हुए। भाई आजकल की बेटियां बेटों से बढ़कर हैं। लेकिन तूने क्या किया? जब भी तुझे फ़ोन करता हूँ तो साफ मना कर देती है, पापा मेरे पास तो टाइम नहीं है। और आशु मैं भी अब तक दिखावे की ज़िंदगी जीती आई थी। मुझे भी लगता था कि मैं अकेली खुश हूँ, पर जो कमी थी ना मेरी ज़िंदगी में अब पूरी हो चुकी है। मम्मी लोगों की तो कोई शर्म कर लो। अरे आपका रिश्ता ही क्या है, क्या बताओगे लोगों को? हाँ पापा ये भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या बताओगे लोगों को? क्या रिश्ता है आपका? मैं अभी बताता हूँ हमारा रिश्ता क्या है। शादी तो हम 1 महीना बाद करने वाले थे। लो आ गया समझ हमारा रिश्ता क्या है। जब बच्चे हम बूढ़े लोगों को बेसहारा छोड़ दें तो क्या हम एक दूसरे के सहायक बनना भी छोड़ दें? अब तुम लोग चाहे बाहर वाले जो मर्जी सोचे, हमने तो ये भी फैसला कर लिया। तो दोस्तों क्या बूढ़े लोगों को जीने का कोई हक नहीं होता? और क्या बुढ़ापे में अकेले रहना सही होता है? तो आप सभी ना कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये आपको अनोखा रिश्ता कैसा लगा। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। और मनचंदा फैमिली व्लॉग, अंजलि मनचंदा, मिस्टर एंड मिसेस मनचंदा को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। भाई